बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो हमारी नंबर ऑफ़ एटम्स के ऊपर है। नंबर ऑफ़ एटम आप देख रहे हैं मास्टर कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान। आरिफ, सही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये टॉपिक है कि जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको उस वक्त भी ये टॉपिक पता होना चाहिए। आसानी के लिए आपको ये जब आते होंगे तो फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल आपको इजी लगेंगे, वरना आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। सही है। तो आपके लिए ये फर्स्ट ईयर में भी इंशाल्लाह हेल्प होगी। ये जो बच्चे फर्स्ट ईयर के वो भी ये देखेंगे तो उनको भी हेल्पफुल रहेगी इसमें। सही है। तो अब आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। अच्छा, अब आज इंशाल्लाह हम टॉपिक कवर करेंगे एक नंबर ऑफ एटम का और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कवर करेंगे। सही है? पहले नंबर ऑफ एटम आ रहे देख रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ एटम का जो हमारा फॉर्मूला है वो है मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। अब यहां पर लिख रहा हूं एन कैपिटल ए बी कैपिटल। ये जो एन ए मैं लिख रहा हूं ना, इस एन ए को बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट की एक वैल्यू है ये। एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 के। एक मोल्स ऑफ एटम में, किसी में भी एलिमेंट में भी, कंपाउंड में इतने पार्टिकल्स, इतने एटम पाए जाते हैं। सही। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को और भी शॉर्ट करके हम लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पीछे के टॉपिक पढ़े हैं, तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास हमारा मोल के बराबर होता है। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए। तो आपकी मर्जी है आप फॉर्मूले को किस तरह सॉल्व करो। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले लगाओ तो आप इस फॉर्मूले से करोगे, और अगर आप स्टेप में सॉल्व करना चाहो तो नंबर ऑफ एटम को पहले मोल्स निकालो। मैंने पीछे की वीडियो में समझाया, जिन्होंने नहीं देखी वो देख ले, और मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे आप एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू से, आपके पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। बहुत आसान है। कोई भी एक सवाल मैं इसमें से करा देता हूँ। तो मैं करा देता हूँ हीलियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सल्फर। मैं सल्फर वाला करा देता हूँ। सही है। तो आपको सवाल नंबर 4 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ है। मास गिवन है, डेटा की हेडिंग डाली आपने। सबसे पहले मास गिवन था 1.75 ग्राम, आपने लिख दिया। उसके बाद एस सल्फर दिया हुआ है। तो सल्फर जब दिया हुआ है तो सिंगल एटम जब दिया होगा तो यहाँ पर आप लिखोगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका लिखोगे? ऑफ सल्फर, जो दिया हुआ है 32 AMU हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। सही, पीछे बताया था मैंने आपको। आपको निकालना सवाल में क्या है? नंबर ऑफ एटम निकालने। तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स क्वेश्चन मार्क। सही है। आगे बढ़ जाते हैं सवाल पे। सॉल्यूशन फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ऊपर के। नंबर ऑफ एटम जो है वो किसके बराबर होते हैं? मास अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय एन ए। सही। और एन ए की वैल्यू भी आप डेटा में चाहो तो लिख दो। तो एन ए की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि एन ए, इसकी वैल्यू होती है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। सही। वैल्यूज पुट करते हैं। एम की वैल्यू आपके पास है 1.75। उसके बाद डिवाइड बाय एटॉमिक मास जो आपके पास है 32। एन ए की वैल्यू की बात करें तो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। इस मल्टीप्लाई 3 का पढ़ते हो एक्सपोनेंट 23। क्लियर है। सॉल्यूशन के लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आप अपना कैलकुलेटर ओपन करोगे। आप अपने कैलकुलेटर में सबसे पहले, तो आपकी मर्जी है, अब यहाँ दो स्टेप से सॉल्व। अगर आप चाहो तो पहले 1.75 को डिवाइड कर दो 32 से, जो आंसर है वो लिखो। उसके बाद 6.02 से मल्टीप्लाई करो, या पहले मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। पहले आपने क्या करना है, 1.75 को सिर्फ और सिर्फ 6.02 से सॉल्व। इसको आपने सॉल्व नहीं करना है, इसको आपने एज इट इज लिखना होगा अगले स्टेप में। तो आपने यहाँ पर कैलकुलेटर में लिया 1.75 मल्टीप्लाई बाय 6.02। एक स्टेप में आपने ये सॉल्व किया, आ गया 10.535। अब इसी आंसर को आपने क्या करना है, 32 से डिवाइड करना है। अगले स्टेप आप लिखोगे नहीं, पहले ही डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करोगे। डिवाइड बाय आपने लिख दिया
2। अब आपका जो आंसर आ गया, अब आप ये लिखोगे, आपके पास आंसर आया 0.329। पॉइंट के बाद मैंने बताया 2 या 3 नंबर लिखो, मैं 3 नंबर लिख रहा हूँ। चौथा नंबर देखा 5 से छोटा है, इसलिए एज इट इज लिख दिया। अगर ये 5 से बड़ा होता तो ये 29 को मैं 30 कर देता। सही, तो ये लिखा। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है, ये आपने एज इट इज लिखनी। इसको आपने सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, आपको सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए आप सिंपल कैलकुलेटर की जो सोल्यूशन है मैं वही आपको समझा रहा हूँ। साइंटिफिक की आपको ना नीड है, ना आपको साइंटिफिक अलाउ होता है एग्जाम में, इसीलिए हम यहीं तक इसके आंसर को छोड़ेंगे। और ये हमारा आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ एटम के सवाल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सवाल दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पर फर्क है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास का, जो मैं आपको पीछे एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास समझा चुका हूँ कि कैसे होगा। सही है, देखो आंसर अगर यहाँ से आपका पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है 1-2 नंबर, तो कोई काउंट मसला नहीं होता, काउंटेबल है दोनों ही आंसर। आप चाहे ये लिखो या चाहे पॉइंट के बाद थोड़ा सा डिजिट को राउंड ऑफ करके या चेंज भी लिखो, तो कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन जैसे मैंने सॉल्यूशन कैलकुलेटर में आपको समझाया, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद पहले आपने मल्टीप्लाई स्टेप पे करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, तो आपका आंसर सही आएगा। तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से, वरना आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। वरना करने को आप पहले डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इशू कोई भी नहीं है। सही है, आगे टॉपिक पे आ जाते हैं। आगे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला समझा देता हूँ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए भी सेम फॉर्मूला है, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट, या मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपका किसके बराबर होता है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो आपकी मर्जी आप कौन सा इसमें से फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। अगर आप नीचे वाला फॉर्मूला करोगे तो आपको स्टेप करने पड़ेंगे, मोल्स अलग फाइंड करोगे, फिर एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे। मैं आपको ऊपर वाले फॉर्मूले से करवा रहा हूँ। तो इनमें से हम कर लेते हैं एक NH3 कर लेते हैं, HNO3 हमारा कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए कि आपके पास क्या है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला गिवन है HNO3। H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थोड़े थोड़े करके आप फॉर्मूले याद करते जाओगे तो आपको याद होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सही है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 4 के ऊपर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल रहा है 3 ग्राम। सही है, अब मास डेटा बनाते हैं। मास गिवन है 3 ग्राम, फिर आपको HNO3 दे रहा है, तो आपने निकाला मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का 14 होता है, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नाइट्रोजन भी 14 है। ऑक्सीजन का होता है 16, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 3 से। तो 1 1 जा 1, 14 1 जा 14, 16 3 जा 48। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। आपने इन सबको प्लस कर दिया, तो 48 प्लस 14 प्लस 1 ये आ जाएगा 63 AMU। ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो HNO3 थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूँ, तो HNO3। सही है, आगे सॉल्यूशन में सामने कर देता हूँ आपके लिए। आगे हमारे पास सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी, सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाया। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। तो मास की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है। मॉलिक्यूलर मास आपके पास 63 है। Na की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 है। सही है, कैलकुलेटर में आपने 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ये डिवाइड होना है। सही है, तो कैलकुलेटर आपके पास आपके सामने देखो नज़र आ रहा है आपको। मैं कैलकुलेटर में आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02, अच्छा देखो पॉइंट नहीं आया तो मिटा दिया, 6.02 ये हो गया। इसका आंसर आ रहा है 18.06, डिवाइड करना है नीचे वाली वैल्यू से जो 63 दी है। तो अगर आप इसको देखो तो आ रहा है 0.28666। पॉइंट के बाद जो फोर्थ नंबर है वो 5 से बड़ा है, इसलिए इस बार मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा 0.28। राउंड ऑफ करूंगा तो पिछला नंबर 6 था, 5 से बड़ा था, तो इस नंबर में 6 था तो मैंने +1 कर दिया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा क्या आ गया, कैलकुलेटर में जो सॉल्व किया वो आ गया। ये 10 की पावर 3 हमने सॉल्व नहीं किया, हम इसलिए इसको एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे। तो हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आंसर आ गया।
सही है, तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ के कंप्लीट हो गया। एक सवाल मैंने करा दिया, बाकी सारे सवाल सिमिलर हैं, इसलिए आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस पे करोगे। बुक में इनके सवाल इतने ज़्यादा दिए हुए नहीं थे, इस वजह से ना बच्चों को थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, इसलिए मैंने आपको अच्छे खासे सवाल से समझाए हैं, सेल्फ प्रैक्टिस दी है, आप इनको कर लो, बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद पास्ट पेपर के सवाल आप प्रैक्टिस करना, आपको बहुत आसानी से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। ये एक चैप्टर ऐसा था, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, इसमें पूरे चैप्टर में इतने न्यूमेरिकल्स है जितने बाकी कोर्स में आपके पास नहीं आते, इसलिए मेजर चैप्टर न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैंने आपको आज कवर करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ, मास्टर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाजमी दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सही है, तो अल्लाह हाफिज़, आज के लिए हम खुदा हाफिज़ लेते हैं।